दोस्तों, किसी भी देश को ताकतवर बनाने के पीछे उसके सभी फोर्स यानी जल, थल और वायु सेना का ही हाथ होता है, जिसके दम पर कोई भी देश दुनिया के सामने नई शक्ति के रूप में उभर कर आ सकता है। और भारत में देश की सुरक्षा आर्मी, नेवी और वायु सेना के हाथों में है। आज इन्हीं फोर्सेस की वजह से हम आज घरों में बैठकर चैन की सांस ले सकते हैं। वही भारत के पास इन सबों के अलावा कुछ स्पेशल और भी फोर्सेस हैं, जो सबकी नजरों में आए बिना दुश्मन और आतंकवादियों का खात्मा करने में सक्षम है। और यह बात जानकर आपको हैरानी होगी कि भारत के पास ऐसे स्पेशल फोर्सेस को अलर्ट रहने के लिए, वो दुश्मन के अचानक हुए हमले से संभलने के लिए 15 से 20 मिनट का समय होता है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं 5 ऐसे भारत के खुफिया स्पेशल फोर्सेस के बारे में, जिन्हें जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नंबर 5 पर है एनएसजी कमांडो। एनएसजी कमांडो, जिन्हें ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है, जिसे 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। इन कमांडो को रोज कड़ा अभ्यास करना पड़ता है, इसलिए कोई भी ब्लैक कैट कमांडो अपने काम को करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। फिर चाहे दुश्मन को ढूंढ निकालना हो या देश में घुसे आतंकवादियों को मारना हो, यह फोर्स बहुत ही सक्षम है और जिन्हें खुद से ज्यादा अपने साथी कमांडो पर विश्वास होता है। और 26/11 मुंबई में हुए हमले में बिना किसी मुसीबत के सफलतापूर्वक आतंकवादियों से निपटने में इन कमांडो का बहुत ही बड़ा हाथ था। और ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे बड़े मिशन को इन फोर्सेस ने बड़ी समझदारी के साथ में पूरा किया है। वही नंबर 4 पर है पारा कमांडो फोर्सेस। यह भारत के सबसे ज्यादा प्रशिक्षित फोर्स माने जाते हैं। इनमें सेना के सिर्फ उन्हीं जवानों को पैरा कमांडो का हिस्सा बनाया जाता है जो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ और बलवान हो और बेहद समझदार हो और देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो। पैरा कमांडो की ट्रेनिंग इतनी कड़ी होती है कि ट्रेनिंग की शुरुआत शरीर पे 65 किलो वजन के साथ 20 किलोमीटर की रनिंग होती है। और जिम्मेदारियों की जो बात होती है, स्पेशल ऑपरेशन, डायरेक्ट एक्शन और आतंकवादी विरोधी अभियान और गैर परंपरागत हमले, विदेश में आंतरिक सुरक्षा, दुश्मन को तलाशने जैसे कई मुश्किल काम इनके सिर पर होते हैं। वही नंबर 3 पर है कोबरा कमांडो फोर्सेस। कोबरा कमांडो भारत के सबसे बेहतरीन और ताकतवर फोर्सेस में से एक है। कोबरा फोर्स सीआरपीएफ की स्पेशल फोर्स है। इन्हें भेष बदलकर दुश्मन पर हमला करने की खास ट्रेनिंग दी जाती है। और कोबरा फोर्स दुनिया की बेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस में से एक है। इसके लिए इन्हें खास गोरिल्ला ट्रेनिंग दी जाती है। गोरिल्ला ट्रेनिंग में कोबरा कमांडो को घात लगाकर दुश्मन को मारने में एक्सपर्ट किया जाता है। इन्हें जंगलों और बिहाड़ी इलाकों में नक्सलियों से लड़ने के लिए भेजा जाता है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री और संसद की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है। कोबरा कमांडो के लिए किए गए सभी मिशन हमेशा गुप्त में होते हैं। वही नंबर 2 पर है मार्कोस कमांडो। भारत की सबसे खतरनाक कमांडो में से एक है मार्कोस कमांडो। सबसे ट्रेंड और आधुनिक माना जाता है, जिसे 1987 में स्थापित किया गया था। मार्कोस कमांडो बनना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग दुनिया में सबसे मुश्किल ट्रेनिंग में से एक है, जिसमें कमांडो को शारीरिक और मानसिक योग्यता के लिए तैयार किया जाता है। और इस कमांडो का मकसद काउंटर टेररिज्म और डायरेक्ट एक्शन और किसी जगह का खास नेचर और फॉरेस्ट रेस्क्यू, पर्सनल रिकवरी और इस तरह के खास ऑपरेशनों को पूरा करना होता है। यह कमांडो जमीन, समुद्र और हवा में लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम होते हैं। और आज तक मार्कोस कमांडो ने कारगिल वार और ऑपरेशन लीज, ऑपरेशन सोर्ट जैसे खतरनाक मिशनों को अंजाम दिया है। वही नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 पर है गरुड़ कमांडो। इंडियन एयरफोर्स ने 2004 में अपने एयरबेस की सुरक्षा के लिए आसमानी रक्षक गरुड़ फोर्स की स्थापना की थी। गरुड़ फोर्स हवाई युद्ध में काफी माहिर होते हैं और अपने हुनर से पता होता है कि कैसे दुश्मन की सीमाओं में घुसकर अपने साथियों को बचाकर वापस लाना है। आर्मी से अलग यह कमांडो काली टोपी पहनते हैं और गरुड़ फोर्स वायु सेना के जवानों को ही कमांडो बनने की मौका देती है। और पूरी तरह से गरुड़ फोर्स में शामिल होने में लगभग कमांडो को 3 साल तक ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें उफनती नदियों और आग में गुजरना, बिना सहारे पहाड़ पर चढ़ना और भारी बोझ के साथ कई किलोमीटर की दौड़ लगाना और घने जंगलों में रात गुजारना इनकी ट्रेनिंग का खास हिस्सा होता है। इनकी ट्रेनिंग इतनी कठिन होने के बावजूद यह फोर्स हर तरह के प्रहार से देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। जय हिंद।